अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है इनकम सर्टिफिकेट के रिलेटेड है और थोड़ा सा कुछ डोमिसाइल सर्टिफिकेट के रिलेटेड है। आज मैं अपने वीडियो में बताऊंगा इनकम सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस और बहुत सारी जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ है वो भी मैं बताना चाहूँगा। और उसमें मेजर पार्ट जो मुझे आज कवर करना है, जो मेरा मेन रीज़न है ये वीडियो का, वो है इनकम सर्टिफिकेट के अंदर जो इनकम बताई जाती है और आधार कार्ड से लिंक्ड इनकम टैक्स रिटर्न है उसके अंदर जो इनकम बताई जाती है, दोनों के डिफरेंस की वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टार्ट करेंगे इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के प्रिपरेशन रिलेटेड। देखो, नॉर्मली बहुत जन है ना कि मैं सीए हूँ, उसके वजह से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि जावेद भाई मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। तो सबसे पहला बता दूं कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार ऑफिस में बनता है, उसका सीए फील्ड से कोई रिलेशन नहीं है। हम खाली कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई आप कहाँ जाके बनाएंगे। ये गवर्नमेंट सेतु की वेबसाइट या गवर्नमेंट सेतु रिलेटेड जो सर्विस है उसके अंदर आता है। उसके अंदर जो इसके एजेंट होते हैं तहसीलदार ऑफिस के पास, वो लोग आपको बना के देंगे। देखो, सबसे पहला तो अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। बहुत इजी है इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल, जो गोरेगांव, मलाड, कांदिवली में रहने वाले लोग हैं, बोरीवली में प्लेटफॉर्म नंबर 8 के बाजू में तहसीलदार ऑफिस है। वहाँ पर जाके सिर्फ 2 रुपये या 5 रुपये का फॉर्म मिलता है और फिर उसको फिलअप करो। उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स अटैच करो। फॉर्म मराठी में फिलअप करना होता है, उसको फिलअप करो, डॉक्यूमेंट अटैच करो। उसके अंदर जो है कि अपने जो नगर सेवक है उनका, उनके लेटर हेड पे अपनी इनकम लिखा कर ले जाना, ये एक स्पेशल डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, लाइट बिल है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है तो 10 या 15 साल जो भी बनाना है उसका प्रूफ है। तो ये आप उसको बना के रखो। हमारी जो सबसे ज़्यादा कमजोरी है, हम डॉक्यूमेंट्स में बहुत कमज़ोर है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते नहीं है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी ये मैंने बताया, तो अगर आप खुद से बनाने जाओगे तो 100 या 200 रुपये में आपका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जाओगे तो एजेंट आपको 1000 से 1200 रुपये लेगा। अगर किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये टाइम इन्वॉल्वमेंट वाला काम है, 1 या 2 दिन आपके चले जाएंगे, तो अगर एजेंट को 1000-1200 दे दो, बनवा लो। लेकिन ये बनवा के रखना बहुत अच्छा है। बहुत जन क्या करते हैं, देखो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कब जरूरत पड़ती है? जब माड़ा के एप्लीकेशन होते हैं। इनकम सर्टिफिकेट की कब जरूरत पड़ती है? जब ईडब्ल्यूएस और इसकी स्कॉलरशिप स्कूल कॉलेज में, या आरटीई, राइट टू एजुकेशन के अंदर बच्चों का एडमिशन करना होता है। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पे भागम भाग करेंगे। अब एजेंट क्या करते हैं, उस टाइम पे 1200 रुपये का सीधा 5000 कर दें, तो उनको मालूम है कि ये कहाँ जाएगा, कि इसको डिमांड है अभी इस वक्त, तो दे ही देगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमारी जो कमजोरी है बनाने की, उसकी वजह से 1200 के बदले हम 5000-6000 भी पे कर देते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता। अच्छा, इतना खर्चा होने के बाद अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली या आरटी में एडमिशन नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसके लिए क्या करें कि सबसे पहला खुद तो कोशिश करें कि खुद बनवा ले। अगर नहीं बने तो जब टाइम हो तभी 1000-1200 दे के ये सर्टिफिकेट बना ले। तो ये मेरा पार्ट हो गया इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। गवर्नमेंट सेतु की वेबसाइट भी है, उसमें ऑनलाइन फॉर्म भी है। ऑनलाइन फॉर्म अगर आप भरोगे तो ऑनलाइन भी बाद में वहाँ पर जाकर वेरिफिकेशन करके आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो आप इजीली ये बार तो जो है कि ये सारी चीज़ें अभी के टाइम में तो आप गूगल सर्च करके, यूट्यूब पे देखकर भी सारी चीज़ें कर सकते हो। अब जो दूसरा पार्ट है मेरा वीडियो का, वो है कि इनकम सर्टिफिकेट के अंदर इनकम और आईटीआर के अंदर इनकम। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जितने भी सैलरीड पीपल हैं और जितने भी बिजनेस ओनर है, बिजनेस मैन है, सारे क्या करते हैं कि अपना आईटीआर फाइल कर देते हैं। तो अब उनकी जो है कि ईयरली इनकम अब 12 लाख तक एग्जम्पशन है। तो ये क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम, यानी इनकी जो एक्चुअल इनकम है वो आईटीआर में बैंक स्टेटमेंट देके बनाएंगे। तो अभी मिसाल के तौर पर एग्जांपल, किसी का 8 लाख का आईटीआर फाइल है। अब जब आरटी का एप्लीकेशन करना होता है तो एजेंट बोलेंगे देखो मैं 96,000 बताता हूँ, तो आप ना 96,000 का इनकम सर्टिफिकेट बना लो, बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। अब 96,000 यानी पर मंथ 8,000। तो अब महंगाई के हिसाब से 96,000 इनकम तो किसी की भी नहीं होगी। अगर एक रिक्शा वाला होगा उसकी भी मिनिमम इनकम 15 से 16,000 पर मंथ होगी। तो ये अपने जहनों में से, अपने दिमाग में से जो 96,000 का फिगर है ना, अब उसको अपन को डिलीट करना पड़ेगा। अब हुआ क्या, मैंने 96,000 का इनकम सर्टिफिकेट बनवा लिया और मेरा आईटीआर है 8 लाख का फाइल। अब आधार ओटीपी डाला है, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन लिंक्ड है, तो बहुत ज़्यादा लीगल तकलीफ आ सकती है। अच्छा,
लीगल तकलीफ और ये सब तो दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर हमको शरीयत को देखना है कि भाई मरने के बाद अल्लाह को क्या जवाब देंगे। कि मेरी रियल इनकम 8 लाख है, 9 लाख है, लेकिन जो गरीबों का हक था, कम वालों को मिलना था, तो हमने हमारी इनकम छुपा कर अपने बच्चों का एडमिशन करवा लिया आरटी में। तो हमने क्या किया कि गरीबों का हक मारा। तो ये तो मैं कोई मसले मसाइल की बात नहीं करता हूँ, मसले मसाइल के लिए तो उलमाओं को पूछो। तो ये जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन दूसरे नंबर पर है। सबसे पहला शरीयत को देखो कि भाई हम हमारी आखिरत को बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। तो इस रिलेटेड मेरा वीडियो था। तो आप मुझे और भी सजेस्ट करें कि मैं और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मैं फिर जो है कि आपके सामने ये वीडियो लेकर आऊँगा। इट्स ये जावेद पटेल साइनिंग ऑफ।